हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड कैसे हो सकता है और फ्रॉड होने पे आपको अपना जो अमाउंट है वो कैसे रिफंड करवाना है, और अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है आप उसको कैसे फॉलो अप करेंगे, कैसे उसकी कंप्लेंट करेंगे, और फाइनली आपका जो पैसा है वो कैसे आप उसको रिफंड ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। ऐसे ही एक केस हुआ है रियल में, जिसका मैं आपको एक उदाहरण के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वो उस केस में कैसे हुआ और मैंने उस पैसे को कैसे रिफंड कराया। और मजे की बात यह है कि वो पैसा मैंने 1 साल 4 महीने बाद रिफंड कराया है, और जिसका मुझे उम्मीद भी नहीं था कि मैं इस पैसे को वापस ले पाऊंगा। मैं उसका उम्मीद छोड़ दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उसको कंटिन्यू फॉलोअप लेने के बाद मैंने उस पैसे को हासिल कर लिया। हुआ ऐसे था कि मैंने एक ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से 28 अक्टूबर 2023 को। वो ऑर्डर 29 अक्टूबर 2023 को मेरे को डिलीवर हो जाता है। एक्सपेक्टेड क्वालिटी मुझे नहीं मिली, जिसकी वजह से मैंने उसको रिटर्न कर दिया। जैसे मैंने उसको रिटर्न किया, लेकिन डिलीवरी बॉय उसको पिक करने नहीं आता है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद डिलीवरी बॉय उसको पिक करने आता है और मैं उस प्रोडक्ट को उसके लिए दे देता हूँ। ये शाम लगभग 7 बजे की बात है। मैंने उसको प्रोडक्ट दिया। मैं उसको बोला कि प्लीज इसको अपडेट तो कर दे अपने एप्लीकेशन में फ्लिपकार्ट। ठीक है, मेरे पास अभी है नहीं है फोन, तो मैं इसको कल अपडेट कर दूंगा। अगले दिन जब मैंने देखा मैसेज पे, तो मुझे एक मैसेज मिला कि आपका प्रोडक्ट पिकअप नहीं हुआ क्योंकि आपका प्रोडक्ट मिसमैच था। मैं उस मैसेज को देख के हैरान हो गया। यार, मैंने तो प्रोडक्ट दे दिया है और मैसेज मेरे को मिल रहा है कि वो प्रोडक्ट है वो पिक नहीं हुआ क्योंकि वो प्रोडक्ट मिसमैच था। तो मैंने तुरंत कस्टमर केयर को कॉल किया। उनको मैंने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। ये प्रोडक्ट मैंने रिटर्न किया था और रिटर्न करने के बाद डिलीवरी बॉय वैसे तो आया नहीं। काफ़ी कंप्लेंट करने के बाद 3 4 5 कंप्लेंट करने के बाद वो पिकअप हुआ है, और पिकअप होने के बाद मेरे साथ ऐसे ही घटना हुई है कि मेरे से डिलीवरी बॉय था, जो पिकअप बॉय था, वो पिक करके ले गया है और मेरे को बोला अगले दिन मैं इसको अपडेट कर दूंगा। बट अगले दिन मेरे को मैसेज मिलता है कि आपका प्रोडक्ट पिक नहीं हुआ क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो मिसमैच था। तो मैं सारी कहानी कस्टमर केयर वालों को बताता हूँ, और अगली बार फिर कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आती है, उनकी हायर टीम की तरफ से। वो बात करती है कि सर आपका जो प्रोडक्ट है वो पिकअप नहीं हुआ है क्योंकि उसका कलर मिसमैच था, और हमने लॉजिस्टिक टीम से बात की है तो वो यही बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट है वो पिकअप ही नहीं हुआ है, और क्योंकि वो प्रोडक्ट आपका मिसमैच था। फिर मैं उनको सारी अपनी कहानी बताता हूँ। फिर अगेन मैं उसकी कंप्लेंट करता हूँ। फिर अगेन वो बोलते हैं कि हमने आपकी कंप्लेंट हायर अथॉरिटी को रेज कर दी है, आपको कॉल बैक आएगा, आपको जल्दी रिजोल्यूशन मिलेगा। लेकिन होता यह है कि कोई रिजोल्यूशन नहीं मिलता है कि नहीं हुआ है। हर बार यही अपडेट मिलता है कि लॉजिस्टिक टीम की तरफ से कि आपका प्रोडक्ट पिक ही नहीं हुआ है। इस प्रॉब्लम की वजह से लगभग मैंने ये केस 10 बार ऐसे ही रेज के बाद मैंने एक ऑर्डर फोन किया। उस केस में हुआ है कि वो ऑर्डर मेरा जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट थी उस दिन उसको डिलीवर नहीं हुआ, और इस वजह से मैंने उसको कैंसिल मार दिया। जैसे मैंने उस प्रोडक्ट को कैंसिल मारा, उनकी तरफ से कॉल आती है, सर आपने प्रोडक्ट को ऐसे ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, सॉरी आपका प्रोडक्ट आज डिलीवर नहीं हो पा रहा है, कल आपका श्योरली डिलीवर हो जाएगा। उन्होंने बोला सर आपकी हम और कुछ मदद कर सकते हैं। मैं बोला क्या ही मदद करेंगी, मेरा केस था बहुत पुराना है, मैंने काफ़ी रेज करने के बाद उसका रेजोल्यूशन नहीं मिला। अब क्या मिलेगा, 1 साल 4 महीने बाद क्या उसका सोल्यूशन मिलेगा, जो कि तभी नहीं मिल पाया था। तो नहीं सर बताइए क्या था, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। तो इस तरह से कुछ उनकी तरफ से मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने उनको फिर दोबारा से बिना किसी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे वो पैसा मिल जाएगा, बट मैंने फिर दोबारा से उनको रिपीट कर देता हूँ, सर बोल दिया। तीसरी बार जब भी कॉल आता है तो मैंने उनको बोलने से पहले ही बोल दिया, हाँ जी सर मैं बताता हूँ आप क्या बताने वाले हैं मुझे, कि आप यही बताने वाले हैं कि सर आपका प्रोडक्ट पिक नहीं हुआ था क्योंकि डिलीवरी बॉय को प्रोडक्ट मिसमैच मिला, और लॉजिस्टिक टीम की तरफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो प्रोडक्ट पिक ही नहीं हुआ है। आप यही बोलने वाले हैं? हाँ जी सर यही बोलने वाले हैं, बट सॉरी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मुझे नहीं चाहिए रिफंड। तो मैंने इस तरह से कुछ गुस्से में आके इस तरह से मैं उनसे बात किया। तो उन्होंने बोला लास्ट में, अच्छा सर मैं एक बार आपकी कॉल होल्ड पे ले सकती हूँ। मैंने हाँ ठीक है। लगभग 1 मिनट कॉल को होल्ड पे लिया, और उन्होंने फिर कॉल होल्ड लेने के बाद पूछा अच्छा आपका मोबाइल नंबर ये है? हाँ मोबाइल नंबर मेरा ये, मैंने मोबाइल नंबर कंफर्म किया। फिर उन्होंने पूछा लास्ट के 4 डिजिट अकाउंट नंबर के यही है? हाँ। फिर मैंने उसको अकाउंट नंबर
IFSC कोड वेरीफाई कराया। उन्होंने बोला ठीक है सर, आपका रिफंड 48 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। तो वो पैसा मेरा 48 आवर से पहले ही मिल गया था। थैंक यू फ्लिपकार्ट के, उन्होंने मेरा 1 साल 4 महीने बाद भी मेरा जो इशू था वो रिजोल्व किया और मेरा जो अमाउंट था मुझे रिफंड किया। हालांकि मुझे इस अमाउंट की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे अमाउंट मिल जाएगा। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम किसी भी डिलीवरी बॉय को जब भी अपना प्रोडक्ट देते हैं रिटर्न के केस में, तो उनसे तब तक मेरे फ़ोन पे OTP या मैसेज नहीं आ जाता है सक्सेसफुल पिकअप का, तब तक हम उसको हैंड ओवर ना करें। और अगर हैंड ओवर कर रहे हैं तो या उसका प्रॉपर वीडियो बनाएं और तभी उसको हैंड ओवर करें। और सबसे बेस्ट है कि हम जब तक हमारे पास OTP नहीं आता है पिकअप का, तब तक उसको हैंड ओवर ना करें, नहीं तो आप इस केस में फंस सकते हैं। और करोड़ों लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनको फॉलोअप लेना ही नहीं आता, उनको कहाँ रेज करना है, सही नंबर क्या है रेज करने का, या मेल पे फॉलोअप कैसे लेना है। फाइनली 28 फेब 2025 में मेरा केस रिजोल्व हुआ और मुझे रिफंड मिला। थैंक्स फ्लिपकार्ट अगेन टू रिजोल्व माई केस एंड रिफंड माई मनी।